نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अहलन व सहलन मरहबा वेलकम टू तहसीनुल कुरान चैनल। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये मौका दिया, ये तौफीक दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारे इन इरादों में कुरान को सही तरह से पढ़ने में और पढ़ाने में साबित कदमी अता फरमाए और हम सब के लिए जो भी इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं उन सब के लिए बाबरकत भी बनाए और हमारे लिए इसको आसान कर दे। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल का थोड़ा सा तारुफ दिया जाएगा और इन वीडियो से आप घर बैठे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा इंशाल्लाह। मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए जो चीज़ बहुत अहम है वो कुरान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब है। और हम में से हर किसी को इस बात का शौक होता है कि हम कुरान को अरबी लबो लहजे में अदा करें, उसकी सही तरह से तिलावत करें, खूबसूरत अंदाज से उसको पढ़ें, क्योंकि जब भी कुरान खूबसूरती से पढ़ा जाता है तो वो हमारे दिलों पर भी असर करता है और हमें खुद भी अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि हम हर आम आदमी हम घर बैठे अपने कुरान को सही तरह से अदा करने की कोशिश करें, कुरान को इस अंदाज से सीखें कि हम उसकी सही तरह से हक अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ही की एक आयत जो है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें कुरान का हक देने की जरूरत है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिह। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो इसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 121 121 है आयत नंबर, जिसमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यतलूनहु हक्क तिलावतिही की बात फरमा रहे हैं कि किताब को पढ़ने का हक। तो हम देखते हैं कि इस कलाम के क्या हुकूक हैं हम सब पर। कुरान के 5 हुकूक हैं: हक़्क़ुत तिलावा, हक़्क़ुल हिफ्ज़, हक़्क़ुत तदब्बुर, हक़्क़ुल अमल, हक़्क़ुत तबलीग। इंशाल्लाह इस चैनल पर हम अपने इस हक के बारे में, हक़्क़ुत तिलावा, इसके बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने कुरान को इस तरीके पर पढ़ें जिस तरह अल्लाह ताला ने हम पर इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल फरमाया। हक़्क़ुत तिलावा ही की जो एक और दलील हमें कुरान से मिलती है कि हमें इसे तजवीद के साथ और आसान तरीके से पढ़ने की जरूरत है, वो कुरान ही की एक दूसरी आयत है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सूरतुल मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 4 है, और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। एंड रिसाइट द कुरान विद मेजर्ड रेसिटेशन। तो ये हुक्म भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में अता फरमाया कि हम कुरान को ahsan अंदाज से तजवीद के साथ ठहर ठहर कर पढ़ें। जब तरतील का मायने आता है तो इसको आसान जुबान में अगर हम से देखें अपने लिए, तो तरतील से मुराद कुरान को इत्मीनान, ठहराव, अरबी लहजा और कवायद के साथ, यानी कि कवानीन के साथ इस तरह पढ़ा जाए जैसा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। और इस तरह इंसान कुरान की तिलावत का हक देने की कोशिश करता है। जैसे कि तमाम दुनियावी मामलात में हम देखते हैं कि कुछ कायदे और कवानीन बने होते हैं और उसके मुताबिक ही इंसान को अपनी ज़िंदगी और मुख्तलिफ मामलात को देखना होता है। इसी तरह अल्लाह की किताब को पढ़ने के भी कुछ कायदे और कवानीन हैं, और तरतील में ये भी मुराद आती है कि इंसान उन तमाम कवायद को सीखे, उसूलों को सीखे और फिर उसके मुताबिक अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करे और उनके मुताबिक कुरान की तिलावत करे। इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे दुनिया में हम फ़राइज़ को पूरा करते हैं, वालिदैन का हक देने की कोशिश करते हैं, या किसी भी काम को जब करते हैं और उसमें हम अपनी पूरा 100% देते हैं, हक देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर खुशी, इत्मीनान आ जाता है ना। तो इसी तरह दिल की खुशी, इत्मीनान, बरकत और अल्लाह की पहचान में इजाफा होता है जब हम कुरान को तरतील के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें ये मौका अता फरमा रहा है। अब हम देखते हैं कि इन वीडियो से आप कैसे कुरान सीखते हैं। तो आइए जानते हैं। आपके सामने इंशाल्लाह पहले ये स्लाइड आया करेगी वीडियोस में, जिसमें कि आपको इंडो पाक के मुसहफ या इस तरह की एक इमेज नजर आएगा, जिसमें आपको रूल्स को और इसके साथ साथ जो हरूफ हैं, जैसे बा है, सीन है, मीम है। अब बिस्मी में आपके 3 लेटर्स हैं, इसी तरह अल्लाह है। इन सबको अदा करने का तरीका सिखाया जाएगा और बहुत ही अच्छे और स्लो अंदाज में
ठहर ठहर के आपको बताया जाएगा, जैसे बिस्मिल्लाही, तो इस तरह आपको जैसे इसको बताया जाएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह अगर पूरी आयत में कहीं भी आपके लिए रूल्स होंगे, जो कि कायदे हैं, कवानीन होंगे, तो वो भी आपको साथ साथ बताया जाएगा कि आपने इसको कैसे अदा करना है इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको इमेज नजर आया करेगा वो इस तरह का उस्मानी मुसहफ का इमेज होगा, जिसमें कि आप बाकायदा तिलावत को रवानी में सुनेंगे। जो आपकी ये स्लाइड है इसमें आपको एक एक लेटर जो है हर्फ ब हर्फ आपको बताया जाएगा, और इस इमेज में आपको आयत की रवां तलावत सिखाई जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इस सफ़र को आसान करे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि आपके इस कुरान के सीखने के सफ़र को अल्लाह ताला बहुत बरकतों वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जब भी नया लेसन अपलोड हो तो आपको उसकी डायरेक्ट आपको ऑटोमेटिक उसका पता चल जाए। और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं alhudaonline.org, जिसमें कि और मुख्तलिफ कोर्सेज कुरान से मुतालिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।